नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। आज भारतीय शेयर बाजार में हल्की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। 24,830 के आसपास निफ्टी है, 20 अंकों की गिरावट है। वहीं निफ्टी बैंक की बात की जाए तो 55,800 के आसपास कारोबार हो रहा है, 80 से 85 अंकों की तेजी है। अब आपको लग रहा होगा कि बाजार में तो हल्का फुल्का या सुस्त कारोबार हो रहा है, लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जिसमें काफी हलचल देखने को मिल रही है। वो स्टॉक है इंडसइंड बैंक। 5% तक चढ़ा हुआ है ये स्टॉक, 840 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। अब आपके मन में ये अगला सवाल ये आ रहा होगा कि हाल फिलहाल में इस पर कई तरह की गाज गिरी थी। कहा जा रहा था कि इंटरनल जो है इसमें बैंक फ्रॉड वाली बात सामने आ रही थी, सेबी की कार्रवाई भी होती हुई नजर आ रही थी और तमाम तरह के जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो देखने को मिल रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इंडसइंड बैंक के शेयरों में 5% की तेजी आई है। इसी को लेकर हम लोग आज एक स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने करने जा रहे हैं और इसको हम लोग आसान भाषा में आपको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो असल में कहा जा रहा है कि ये जो तेजी है ये ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा की एक रिपोर्ट है, वो आई है, उसके बाद से ही इस शेयरों में हलचल देखने को मिल रही है। अब नोमुरा ने क्या क्या बातें सामने रखी हैं इस स्टॉक को लेकर, एक एक पॉइंट वाइज आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें इंडसइंड बैंक के शेयरों का क्या हालचाल है। इंडसइंड बैंक के शेयरों का मैंने बताया आपको कि आज जो है इसने ओपनिंग अगर बात की जाए तो 818 रुपए की ओपनिंग थी और हाई जो है 855 रुपए का लगाया है, 855.50 का, और जो लो था वो 815 था। यानी निचले स्तर से अच्छी खासी ऑन स्क्रीन तेजी देखने को मिल रही है। यानी 9:15 के आसपास जब बाजार खुला तो 815 से जो है ऑन स्क्रीन जो है खरीदारी देखने को मिली और ये 855 के आसपास जाता हुआ दिख रहा था। अब सबसे पहले नोमुरा की क्या रिपोर्ट है वो समझते हैं। नोमुरा ने प्राइस टारगेट का जो प्राइस है वो 50% बढ़ाया है और कहा है कि 1050 तक जा सकता है ये शेयर। इसके पहले जो ब्रोकरेज फर्म था वो इसका टारगेट जो है 700 रुपए तय किया था। 18 जून को आज के दिन ही ये रिपोर्ट पेश की गई है और इसकी जो न्यूट्रल रेटिंग है उससे उसको अपग्रेड कर कर बाई की रेटिंग दी गई है। नए टारगेट प्राइस के मुताबिक स्टॉक में लगभग जो है 30% की जो तेजी है वो संभव होती हुई आपको दिखाई दे रही है। अब क्या कारण है? ब्रोकरेज हाउस ने अपनी इस रिपोर्ट में बैंक की जो रेटिंग है उसको बढ़ाने के पीछे कई कारण गिनाए हैं। सबसे पहला कारण है कि इसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार के लिए बोर्ड की जो प्रतिबद्धता है वो एक बड़ा फैक्टर जो है, और एक बड़ा फैक्टर और बड़ा सबसे पहला फैक्टर ये है जो नोमुरा की रिपोर्ट में सब बातें जो सामने आ रही है। दूसरा है कि नए लीडरशिप की तलाश, और तीसरा है कि फाइनेंशियल ईयर 26 को एक क्लीन स्लेट के साथ शुरुआत करने का स्पष्ट इरादा जो है। कहा गया है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वहां से सब कुछ जो है एक नई शुरुआत की जा सकती है बैंक के द्वारा। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया जो टिप्पणी है उसमें बैंक की रिकवरी की कोशिशों को सराहा गया है, यानी उनको कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, जिससे निवेशकों का जो भरोसा है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भी आरबीआई से संभावित जो है मंजूरी मिलने की भी उम्मीद है, उससे भी जो सेंटिमेंट्स है उसको बल मिलता हुआ दिख रहा है। आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ महीने में गवर्नेंस में खामियां जो है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो खामियां है उसको और अकाउंटिंग खामियों के चलते जो है इंडसइंड बैंक जो है मुश्किल दौर से गुजर रहा था। अब इस वाली बात को और भी आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडसइंड बैंक में गड़बड़ी के मामले जो है 1-2 बार आए हैं और उसके बाद जो है निवेशकों का जो भरोसा है वो बहुत ही डगमगाता हुआ दिख रहा था। ये देश की 5वीं सबसे बड़ी निजी बैंक मानी जाती है इंडसइंड बैंक, और इसमें क्या बात थी, इंटरनल फ्रॉड का मामला जो है सामने आ रहा था। बैंक की माइक्रो फाइनेंस यूनिट में 172.58 करोड़ रुपए की रकम को गलत तरीके से 3 तिमाहियों तक फीस इनकम के तौर पर रिकॉर्ड किया गया था। ये बातें सामने आ रही थी। बैंक की आंतरिक ऑडिट टीम जो है और बाहरी एजेंसी यानी पीडब्ल्यूसी की जांच में भी ये गंभीर जो है गड़बड़ी जो है वो उजागर हुई थी। इस बीच स्टॉक एक्सचेंज जो है, हमारे सेबी के चेयरमैन साहब भी तुहिन कांत पांडे भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर गंभीर उल्लंघन की बात अगर आती है सामने तो सेबी जो है उसकी जांच करेगा, और वो जांच हो भी रही थी। तो तमाम तरह की जो निगेटिव खबरें थी वो आ रही थी। उसके बाद देखिए एक बहुत बड़े पॉजिटिव खबर आ रहा है। उसके बाद अब देखिए स्टॉक में हलचल भी देखने को मिल रही है। अब नोमुरा ने इंडसइंड बैंक की जो मौजूदा स्थिति है, जो करंट सिचुएशन, उसकी तुलना 2021 में आरबीएल बैंक और 2018 में यस बैंक से की है। ये भी एक एडिशनल जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, जब इन बैंकों में भी बाजार की चिंताओं के बीच लीडरशिप में बड़ा बदलाव हुआ था। इसमें इंडसइंड बैंक में सुमंत कटपालिया साहब वाला भी इशू है, वो भी आपको पता ही होगा। इन मामलों में भी शुरुआत में स्टॉक का जो प्रदर्शन था वो बहुत सुस्त था, लेकिन मीडियम टर्म में स्थिति जो बेहतर होती हुई नजर आ रही थी। तो अगर इस बात को और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो नोमुरा ने कहा है कि 2021 में आरबीएल बैंक में
भी ऐसी स्थिति देखने को मिली थी और 18 में यस बैंक में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जो है स्थिति में थोड़ी सुधार देखने को मिली। तो हूबहू ये भी कहा जा रहा है कि इंडसइंड बैंक में भी स्थिति आ सकती है। अब ब्रोकर ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि इंडसइंड बैंक की पूंजी और लिक्विडिटी पोजीशन मजबूत बनी हुई है। इसका CET1 का अनुपात जो है 15.1% और LCR 118 पर है। साथ ही बैंक का जो रिटेल बिजनेस मॉडल है वो मुनाफे में उसके जो मुनाफे में तेज रिकवरी की भी उम्मीद जो है जताई जा रही है, जो भी एक स्टॉक के लिए बड़ा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हो सकता है। अब नोमुरा ने फाइनेंशियल ईयर 2027-28 के लिए बैंक के EPS का जो अनुमान है वो भी बढ़ा दिया है, 14 से 16% तक बढ़ा दिया है। EPS यानी अर्निंग पर शेयर की मैं बात कर रहा हूं। ब्रोकरेज का मानना है कि बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII मजबूत रहेगा और क्रेडिट लागत जो है वो घट सकती है। फाइनेंशियल ईयर 26-28 के दौरान बैंक का ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट जो है 0.8 से लेकर 1.1% और ROI यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 7 से 10% के आसपास रहने का अनुमान है। नोमुरा ने ये भी कहा कि इंडसइंड बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा से बेहतर नजर आती है। हालांकि ब्रोकरेज ने आगाह किया है कि अकाउंटिंग बुक्स में और गड़बड़ियों के खुलासे या नए लीडरशिप की नियुक्ति में अगर देरी होती है तो फिर से जो है जोखिम जो है यानी जो रिस्क है वो बना हुआ रह सकता है। तो ये हुई नोमुरा की रिपोर्ट की बात। और अब इंडसइंड बैंक के कुछ जो है जैसे 1 महीने 6 महीने में स्टॉक ने कैसा प्रदर्शन किया वो भी एक एडिशनल जानकारी आप ले लीजिए। फिलहाल जो है 837 के आसपास कारोबार हो रहा है, 3.5% की तेजी है। 5 दिनों में शेयर ने 0.16% की तेजी दिखाई है। 1 महीने में शेयर ने 7% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात की जाए तो इसने निवेशकों को 13% का निगेटिव रिटर्न दिया है। देखिए 1100 से ये जो शेयर है वो सीधे 650 रुपए के आसपास आता हुआ दिख रहा था, यानी 52 वीक लो जो है 606 का उसके बहुत करीब जाता हुआ दिख रहा था जब ये ऐसी जो है इंटरनल फ्रॉड वाली जो खबरें आ रही थी। 1 साल की बात की जाए तो उसने 44.47% का निगेटिव रिटर्न दिया, यानी सीधा स्टॉक जो है आधा होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से नोमुरा की जो रिपोर्ट आ रही है और कहा जा रहा है कि स्टॉक जो है 1000 के लेवल को पार करता हुआ दिखेगा, अब 50% का टारगेट प्राइस बढ़ाया है, ये बहुत बड़ा संकेत है, बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत है। तो इंडसइंड बैंक के शेयरों पर हमने आपको तमाम जानकारियां दे दी हैं। नोमुरा की जो रिपोर्ट है उसको भी आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश की है। अगर आपको इन खबरों के आधार पर अगर कोई पोजीशन लेने की अगर आपको मन करे, इंडसइंड बैंक में किसी भी तरह का अगर बाई साइड में या सेल साइड में पोजीशन लेने का मन करे तो प्लीज़ और प्लीज़ इस एडवाइस से मैं आपको देना चाहता हूं कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलिए और तभी किसी भी तरह का ट्रेड करने से ट्रेड करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।